वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं शेफ़ फ़खरुन्निसा के पास जी। तो आज आप किचन में क्या बना रही हैं? आज हम अपने किचन में बना रहे हैं चिकन शाशलिक विद एग फ्राइड राइस। चिकन शाशलिक असल में दो किस्म का होता है। वैसे तो असल में उसको कहते हैं जो स्क्यूअर पर लगा होता है, जो शाशलिक है, लेकिन हम लोग क्योंकि ग्रेवी इसके बगैर खा नहीं पाते हैं तो मैंने दोनों किस्म को उसको करूँगी। अमेजिंग। तो ऐसा करते हैं कि मैं आ जाती हूँ आपके पास इधर किचन के अंदर और मैं आपकी चीज़ें स्टार्ट कर देती हूँ। ये मैरिनेटेड चिकन है, राइट? तो ये मैंने बेसिकली क्योंकि इसको हाफ एन आवर मैरिनेट करके रखना होता है तो इसलिए मैंने इसको अभी मैरिनेट कर लिया। हाँ जी, और ये जो बड़ा वाला स्टील का चम्मच होता है वो हम उसको यूज़ कर लेंगे फ्राइंग के लिए, ताकि अच्छा तो ये मैं शुरू कर देती हूँ। आप तब तक ना अपने इंग्रेडिएंट शेयर कर लें ताकि हमारी दोनों चीज़ें जो है ना वो साइमल्टेनियसली हो जाए। चिकन बट एक बात आपको व्यूअर्स दिखा दूँ, ये जैसे मैरिनेटेड चिकन एक एक पीस डाल रही हूँ, आपने पूरा गुलप्पा अंदर डाल दिया ना व्यूअर्स तो वो बिल्कुल ही ना चिपक जाएंगे। ये आप बेसिकली फ्राई कर रहे हैं ताकि आप इसको बाद में ग्रेवी में कुक करें, राइट? डन। चलिए सबसे पहले हम चिकन शाशलिक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। चिकन की जो मैरिनेशन है उसके लिए मैंने चिकन लिया है हाफ़ के जी। मैं इसमें थाई मीट यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो ब्रेस्ट के पीस भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें 1.5 kg जो है चिकन, और इसमें अंडे लिए हैं 3 अदद, कॉर्नफ्लोर 8 खाने के चम्मच, नमक 2 टेस्ट आप ले लें। इसमें काली मिर्च जो है 3 टीस्पून, और इसमें ऑयल जाएगा 3 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा 3 खाने का चम्मच, और ऑयल जो डीप फ्राई के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। और ग्रेवी के लिए इसके लिए चाहिए होगा ऑयल 1/4 कप, लहसुन 3 खाने के चम्मच, केचप 4 to 5 कप, हॉट सॉस 3 टेबलस्पून, ऑयस्टर सॉस 3 टेबलस्पून, सोया सॉस 3 टेबलस्पून, सिरका 3 टेबलस्पून, धड़ा मिर्च 1.5 टेबलस्पून, नमक जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक आप ले लें, चीनी 4 to 5 टेबलस्पून, और यखनी या पानी इसमें 6 कप जाएगा। और इसके लिए जो इसमें वेजिटेबल्स ले लेंगे उसको सौते करने के लिए हमने इसमें प्याज लिया है 2 कप क्यूब्स में कटा हुआ, शिमला मिर्च 2 कप क्यूब्स में कटी हुई, टमाटर 2 कप, तेल इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच, नमक जो है आप इसमें अपने हस्ब ज़ायक़ा या 1/4 टीस्पून डाल दें। और अब हम रेसिपी शेयर कर रही हूँ एग फ्राइड राइस की। उसके लिए चावल अच्छा, पहले अगर आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें इसको बनाने के तरीके की तरफ, उसके बाद फिर हम एग फ्राइड राइस के तरीके की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले ये हाँ, सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेशन जो मैंने जिसमें बताया है उसमें मैरिनेट करके इसको हाफ़ एन आवर के लिए रख दें, और उसके बाद इसको डीप फ्राई करके बिल्कुल 2 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि ताकि ये जूसी रहे, और इसको हम फ्राई करके निकालते जाएंगे। और इसकी ग्रेवी के लिए हम ऑयल के अंदर जो है लहसुन चॉप हुआ हुआ उसको हल्का सा सौते करेंगे, और उसमें जितनी सारी हमारी सॉसेज और इंग्रेडिएंट्स हैं बाकी सारे उसमें डाल के उसको अच्छे से हम कुक कर लेंगे। और बिल्कुल लास्ट में हम जो ये फ्राइड चिकन है वो हम उसमें ऐड करेंगे। और इसी तरह हम वेजिटेबल्स जो हैं उसको हल्के से ऑयल में सौते करके बिल्कुल सॉल्ट के साथ वो भी हम लास्ट में डालेंगे ताकि उसका क्रंचीपन जो है वो उसमें रहे, और उसको हम सर्व करेंगे। सो बात यह है कि देखिए चीज़ों को अगर आप तरीके से, तरतीब से, ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में करते हैं तो कोई इशू नहीं होता। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने अपना यहाँ पे ये रेडी कर लिया है, इसके अंदर मैं फ्राई करके निकालूंगी, फिर अगला लॉट फ्राई करूँगी। देखिए व्यूअर्स, इन्वॉल्वमेंट पे डिपेंड करता है। अब जैसे आप घर में काम कर रही होती हैं, क्या घर में बच्चे या किसी और को आप इन्वॉल्व करती हैं साथ अपने? समटाइम बेटी आ जाती है जी, कभी हेल्प के लिए, जैसे बच्चों को थोड़ा सा शौक भी होता है, तो आपको पता है इस तरह की चीज़ों में तो वैसे ही वो बिल्कुल एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी हो जाता है आपके यंगर लॉट के लिए। एंड ऑल्सो खाने को एक हवा नहीं बनाना चाहिए। खाना एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको कुक करना आना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, बिकॉज ये लाइफ स्किल है, सीख ली तो सारी ज़िंदगी के लिए आप इजी हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कुकिंग आपने सीखी किससे? कुकिंग मैंने बस जब छोटी थी तो मतलब ऑब्वियसली क्या इंटरेस्ट था, क्या था? तो ये है कि छोटे होते तो मैंने बनाया ही नहीं। अच्छा। अपनी मम्मा कहती थी अगर मैंने बनाना शुरू किया आप मुझे किचन दे जाएंगी। हाँ। तो लेकिन ये शादी के बाद शुरू किया, कुछ घर वाले बहुत अप्रिशिएट करते थे, इन लॉज ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, वो जिस तरह होता है उससे मुझे थोड़ी और वो मतलब मोटिवेशन मिली। फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ट्राई, कहीं से सीखा नहीं है ऐसा, घर पर ही, या कभी होता था किसी की देखती थी रेसिपी, थोड़ा सा सेंस अच्छा था इस चीज़ के लिए कि मतलब समझ आता था कि ये रेसिपी ट्राई करनी चाहिए, या इसमें मैं इसको अपने अकॉर्डिंग कैसे कर सकती हूँ, कुछ तजर्बे कर करके सीखा। तो फिर इस काम को प्रोफेशनली करने का फिर क्यों फैसला किया? ये शेफ़ मुनीरा का क्रेडिट जाता है। अच्छा। जो मुझे मेरे घर से निकाल कर लाई, क्योंकि उस तरह से मैंने यूट्यूब चैनल तो शुरू किया था, लेकिन ऐसा कोई उसमें इतना ज़्यादा वो नहीं, अभी नहीं थी उसकी समझ। वो टाइम लगता है, वो थोड़ा सा टाइम लगता है। देखिए मैंने भी अपना यूट्यूब चैनल एज सेलिब्रिटी जब शुरू किया तो इट टुक अ वाइल। अब मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसकी शायद कोई 650K के करीब सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन मैंने 2017 में शुरू किया था जान।
2017 तो उसमें लिखा हुआ है कि तब मैंने चेक किया ना, ऑब्वियसली वो बना लिया, फिर उस पर कुछ नहीं किया, फिर एकदम से ख्याल आया कभी एक वीडियो लगा दी, कभी 2 लगा दी, कभी फिर 2 साल नहीं लगाई, तो वो चैनल को टाइम लगा पिकअप होने में। जब तक कंसिस्टेंटली, और बाय द वे व्यूअर्स आपको भी कहूँगी कि अगर आप भी होम शेफ़ हैं या किसी भी इस एरिया से रिलेटेड है, तो बीइंग समवन जो मीडिया में काम करता है, आपको इतनी ज़रूर गाइडेंस दूंगी कि व्यूअर्स प्लीज़ मेक श्योर कि कंसिस्टेंटली करें। जैसे अब आप यहाँ पे आती हैं वंस अ वीक, तो आपके पास कंटेंट है लगाने को, आप अपने यूट्यूब पे भी, आप अपने भी मेटा वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे लगाएं उसको, तस्वीरें जो लेती हैं वो तस्वीरों भी यूटिलाइज करें स्टोरीज के अंदर, डेली कुकिंग की चीज़ें लगाएं। आहिस्ता आहिस्ता जब एल्गोरिदम को समझ आएगी कि आप क्या कर रहे एक्टिवली सीरियसली कर रही हैं, तो वो फिर एल्गोरिदम भी आपको उसका इनाम देता है। सो ये हो गया या अभी करूँ इसको? हो गया, इट्स रेडी फ्राइड। फ्राइड। ओके, हमारी चिकन हो गई है फ्राई, अब हम उसका नेक्स्ट लॉट डालेंगे। अच्छा, आप अपनी अब नेक्स्ट चीज़ों की तरफ हम एग फ्राइड राइस के साथ शुरू कर लेते हैं। चले, फिर आप उसकी रेसिपी पहले दे दें। ठीक है। एग फ्राइड राइस के लिए राइस मैंने लिए हैं 1 kg, उसको सॉल्ट डाल के मैंने बॉईल कर लिया है, फुल रेडी किया है। ऑयल जो है इसमें 4 टेबल स्पून, अंडे जो है इसमें 6 अदद जाएंगे, लहसुन 2 खाने के चम्मच चॉप्ड, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, गाजर 1 कप चॉप हुई, हरा प्याज 1 कप, नमक हस्बे जायका, चिकन पाउडर 2 खाने के चम्मच, काली मिर्च 2 चाय के चम्मच, सिरका 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, और इसमें सेसमी ऑयल तेल का तेल जाएगा 2 टेबल स्पून लास्ट में। और चावलों को हम बहुत ही इजी वे से बनाएंगे। एक कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे, उसमें अंडे डाल के उसको साथ ही स्क्रैम्बल्ड कर देंगे, और साथ ही हम उसमें जैसे वो अंडे हो जाएंगे कंप्लीट, तो उसमें चॉप अपना गार्लिक और ग्रीन चिलीज डाल के उसको सौते कर लेंगे। मैं आगे इसकी ऑन करती हूँ। हाँ, मैं आपको ऑन कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं क्या आपको अब डाल के दूँ? ऑयल? इसमें ऑयल डाल दें 2 टेबल स्पून, ज़रा एक्स्ट्रा डाल दिया, कोई मसला नहीं है। बट ऑयल की मिकदार अब आप आके अपना करना शुरू कर दें। मैं यहाँ पे अपने, क्योंकि चिकन फ्राइंग भी एक पूरी मिशन है, हमने अपना वो वाला टास्क भी मुकम्मल करना है साथ साथ। अच्छा, ये चिकन की फ्राइंग के पीछे जो एक लॉजिक है ना, वो आप प्लीज़ एक्सप्लेन कर दें कि सारी चीज़। अच्छा, ये अब आप क्या करेंगे? ये मैं इसमें ऑयल गर्म हो गया, इसमें नमक डाला है हमने अंडे में? नहीं, मैं अंडे में नमक नहीं, बस नहीं डालेंगे? मैं वैसे लास्ट में ही डालती हूँ। हाँ, अगर आप डालना चाहते हैं। मैं कहती हूँ हम क्या करते हैं, क्योंकि हम एक चीज़ जो हम बार बार अपने व्यूअर्स को भी कहते हैं ना, कि सॉल्ट एंड पेपर जो है ना, वो थोड़ा सा हर चीज़ में अगर डाला हुआ हो तो फ्लेवर बड़ा अच्छा आ जाता है। सो ये भी एक ऑप्शन है, जो लोग बड़े पर्टिकुलर होते हैं, अगर आप नहीं है तो यू कैन ऑल्सो डू इट विदाउट। अच्छा, ये पहले क्यों करते हैं? मुझे आज तक इसकी सेंस नहीं समझ आई। अंडा अंदर पाओ तो मिक्स करो, किसके अंदर? मतलब चावलों में डायरेक्ट डाल दो, क्या हो चावलों इशू में? क्या है? मुझे लगता है कि ये चावलों को ना उसमें मॉइस्ट भी रहते हैं। जो मैंने इसका एक्सपीरियंस किया कि अंडा जो है उसमें पहले हम, और मैंने इसमें कुछ निकालना नहीं है, इसके अंदर ही अंडा रहेगा, और देन इसके साथ ही वेजिटेबल्स और साथ ही इसमें राइस हो जाएगी, क्योंकि हम एग फ्राइड राइस बना रहे हैं, ये घर वाले दम वाले चावल नहीं बना रहे, तो इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में हम बनाएंगे। क्योंकि घर पे ना कभी मतलब रेस्टोरेंट में तो सिर्फ एग फ्राइड राइस भी बना लो तो वो बड़े मज़े के होते हैं, घर में नहीं मज़े के उस तरह बनते हैं। आप जब तक उसके साथ ग्रेवी ना सर्व करें तो वो जायका ही नहीं आता। उसको हम एक्चुअल में जो पहले घर में चावल बनते थे ना, वो दम लगाकर उसकी लेयरिंग करके चाइनीज़ चावल ऐसे बनाए जाते थे, लेकिन अब क्योंकि रेस्टोरेंट स्टाइल में हम बनाते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट वे है। इंशाल्लाह आज आप ट्राई करिएगा। भी जो आपको पता ना कि वो बड़ा एक अच्छा और बड़ा क्विक तरीका होता है, वरना तो दूसरे तरीके से तो बंदा बनाता। ये तेज फ्लेम पे ही हम इसको करेंगे सारी कुकिंग, फास्ट फ्लेम पे। अच्छा, यहाँ पे अब हम इसमें मैं गार्लिक चॉप डाल रही हूँ थोड़ा सा। अच्छा, हाउ इंटरेस्टिंग। मैं इसमें 2 बैच में असल में अपने चावल कंप्लीट कर रही हूँ, तो मैं इसलिए इसकी क्वांटिटी कम ले रही हूँ। हाँ, ताकि हर चीज़ का फ्लेवर उसमें आ जाए। और ये मैंने ग्रीन चिली थोड़ी बड़ी ना, ये भी हम अब 2 बैचेस में हमने फ्राई की है, इसलिए 2 बैचेस में व्यूअर्स फ्राई की है, क्योंकि जब आप इसको एक साथ सारे को डाल देते तो वो चिपक जाता है एक दूसरे के साथ। जिस तरह पकौड़े बनाते हैं उस तरह आपने एक एक पीस डालना है अंदर, राइट? जी जी। थोड़ा सा टाइम टेकेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से रेस्टोरेंट वाले फ्लेवर के लिए आपको इतना तो करना पड़ेगा। अच्छा, अभी आपने इसमें हरी मिर्च भी डाली? हरी मिर्च डाली, और थोड़ी सी मैंने बड़ी काट के डाली ताकि वो किसी के मुंह में ऐसे ना आए। छोटे पीस होते हैं तो समटाइम बच्चों के मुंह में आ जाता है, हाँ, बड़े पीस होने से जिसने खानी है वो खाए। और ये देखें गाजर भी मैंने बहुत उसको फाइन चॉप किया हुआ है। मैं भी ना अपने काम पे बड़ी गौर से लगी हुई हूँ इस वक्त कि आपका मेरे से काम ना ख़राब हो जाए। सू शेफ़ होना भी बड़ा मुश्किल काम है भाई, सपोर्ट शेफ़ जिसको हम कहते हैं। इसमें मैं स्पाइसेस डाल रही हूँ। स्पाइसेस? अच्छा, बताती जाएँ क्या क्या डाल? सॉल्ट और ब्लैक पेपर और चिकन पाउडर है। अच्छा, तो सबसे पहले एग कुक किया आपने, उसके बाद आपने अंदर डाला
वेजिटेबल्स को और चीज़ों को और उसमें कुक किया, क्योंकि वेजिटेबल्स को एक्चुअली क्रिस्पी होना चाहिए। हम लोग जो गलत काम करते हैं वो ये है कि हम लोग वेजिटेबल्स को इतना पका देते हैं कि वो लिटरली लाइक अ दलिया बन जाता है। और ये हमारी फाइनली टोटल चिकन ठीक हो गया। बड़ा वॉक है आपके पास तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। अब थोड़ी देर उसको आपने छोड़ देना है ताकि वो एक साथ जो है वो चिपक ना जाए सारा एक दूसरे को। और यहाँ पे ये देखिए आप देख रहे होंगे गाजरें भी चली गई, अंडे भी चले गए, और कोई लास्ट में सॉल्ट जाएगा और हरा प्याज है वो बिल्कुल लास्ट में डाल और चिकन पाउडर भी आप चिकन पाउडर भी डाल दिया, सब डाल दिए, सारे स्पाइसेस इसमें डाल दिए। बाद में थोड़ा सा मैं टेस्ट करके तो उसमें सॉल्ट का ऐड करूँगी। और बात ये है कि निरे चावल नहीं होने चाहिए। एक और मिस्टेक जो अक्सर लोग करते हैं वो ये कि वो सिर्फ जो है ना वो चावल ही चावल हो जाते हैं और लिटरली एक टच के तौर पे ना चीज़ें दूसरी होती हैं, तो मज़ा नहीं आता। सो कोशिश करें कि आपके पूरे जो रेस्टोरेंट में और घर में डिफरेंस ये कि फ्लेवर। और एक इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आती है सेसमी ऑयल। वो चाइनीज़ खानों में वो घर में हम लोग अमूमन नहीं डालते, जिसकी वजह से वो फ्लेवर नहीं बन पाता। वो अजीब, वो एक बड़ा उसका मज़े का आता है। कुछ लोग तो फिश ऑयल भी डाल देते हैं, वो फिश सॉस भी डाल देते हैं तो वो वाला फ्लेवर ऐड करने के लिए, अगर आपने फिश के साथ बना रहे हो या व्हाटएवर। ये आपका सेसमी ऑयल भी आ गया राइट। और ये हमने अच्छे से इसको, ये देखिए आपका एक लॉट चावलों का रेडी हो गया। अब दूसरे लॉट को ट्राई कर लें, इसका सॉल्ट चेक कर लें। अब देखें ना इस स्टेज पे व्यूअर्स वी हैव टू ट्राई कि जायका ठीक है। हल्का सा नमक कम है, नमक हमारा ये मतलब वो जो कहते हैं ना हल्का सा कम है। ऑलवेज ट्राई थिंग्स व्यूअर्स, मतलब आपके अपने कंट्रोल में कि आप क्या खा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या नहीं कर रहे हैं। हमारे राइस रेडी हैं, राइस बिल्कुल रेडी हैं, फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। और अब आपने इसके साथ ग्रेवी रेडी करनी है एंड यू डन राइट, क्योंकि चिकन भी ऑलमोस्ट फ्राइड है। तो ग्रेवी किस तरह बनेगी वो जल्दी से हमारे व्यूअर्स को बता दें और उसके बाद हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ग्रेवी के लिए मैं ऑयल पहले गर्म करूँगी, उसमें लहसुन को चॉप हुए को थोड़ा सा सौते करके उसमें केचप, हॉट सॉस, ऑयस्टर सॉस, सोया सॉस, सिरका, धड़ा मिर्च, नमक, चीनी और यखनी सब कुछ इकट्ठा डालकर सिर्फ लहसुन को सौते करूँगी और उसमें यखनी डाल के और उसमें सारी सॉसेस डाल के तो उसको अच्छे से कर लूँगी। अगर उसमें ज़रूरत पड़ेगी तो कॉर्नफ्लोर की स्लरी डालेंगे, नहीं तो समटाइम केचप के साथ ही बहुत अच्छा उसके अंदर थिकनेस आ जाती है। बिल्कुल। और ये अभी चिकन इज़ ऑलमोस्ट डन। ब्रेक के दौरान ही हम इसको बाहर निकाल लेंगे एंड उसके बाद व्यूअर्स लिटरली आप देखना कि हमारे अगले सेगमेंट के दौरान ही हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। थैंक यू सो मच मेरी जान। एंड बाय द वे अगेन आपकी तारीफ करना चाहूँगी, ये बेसिकली थर्ड टाइम आप ऑन एयर आ रहे हो। आपने पूरा वीक तो हमारे साथ किया। और बाय द वे व्यूअर्स नेक्स्ट वीक से हमारा लड़कों का कुक ऑफ शुरू होने वाला है, तो अब आपको जज करने का मौका मिलेगा। ठीक हो गया? और अगर जो हमारे लड़के जीतेंगे ना, जो बॉयज वर्किंग मैन, उनका और आपका और जो आपकी रनर अप और दूसरी, फिर आपका आपस में कंपटीशन होगा, तो मज़ेदार हो जाएगा। तो ये मज़ेदार हो जाएगा। और बात ये है कि व्यूअर्स एक्सपीरियंस अपनी जगह और एक फ़न चीज़ अपनी जगह, बट मैं यहाँ पे ज़रूर व्यूअर्स कहना चाहूँगी कि मैं फखरुन्निसा को, सोनिया को, वेल डन मेरी जान, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड यू आर वेरी प्राउड ऑफ यू। ऑफ एयर क्यों व्यूअर्स, ऑन एयर तारीफ करनी चाहिए अपने साथियों की, अपने टीम मेंबर्स की, ताकि हौसला बढ़े। राइट, वेरी प्राउड ऑफ यू मेरी गुड़िया। हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो व्यूअर्स जैसे कि आपके साथ शेयर किया था, हम 5 फरवरी को कश्मीर सॉलिडारिटी डे, आप और मैं क्या कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले किचन में नज़र डालेंगे जहाँ पे हमारी होम शेफ़ फखरुन्निसा हमारा वेट कर रही हैं। जी जुगनी, मैंने अपनी जो शाशलिक और एग फ्राइड राइस तैयार कर ली है। अब आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को और अपने जो है फीडबैक से भी हमें ज़रूर आगाह करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सोनिया। थैंक यू।